हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका इंट्रोडक्शन और आइडेंटिटीज़ का प्रूफ हम करेंगे। क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो वहाँ से हमें जानकारी है कि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। ऐसी कॉस π/6, tan π/6 या π/3, tan π/3, tan π/4 ऐसी सारी वैल्यूज़ हमने क्लास 10th में मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स पढ़ेंगे। एक नई चीज़ आती है, देखिए साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है हमारे पास, तो हम कहते हैं अगर हम इस साइन को इधर ले आए, जाता नहीं है, हम कहते हैं मानते हैं इस तरह से, तो साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू π/6 आएगी। इसी तरह से देखें cos π/6 इसकी वैल्यू √3/2 है, इसको इधर ले आके लिखें तो cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/6 आएगी। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, हमें पता है, तो इसे इधर ले आएंगे, साइन इनवर्स 1/√2 ये π/4 हो जाएगा। cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसे इधर ले आएंगे, cos इनवर्स 1/2 π/3 हो जाएगा। ज़रा ध्यान दें, साइन इनवर्स की वैल्यू निकाली है, चाहे cos इनवर्स की निकाली, चाहे हम tan इनवर्स की निकालेंगे, हर जगह जो वैल्यू आ रही है ये एक एंगल है। मीन्स किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू निकल के आएगी एक एंगल निकल के आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक दिक्कत शुरू हो जाती है कि अगर हमें कोई कह दे कि हमें पता है साइन 5π/6, ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ, साइन 5π/6 इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो क्या इसे इधर ले आएँ, साइन इनवर्स 1/2 5π/6 हो जाएगा? नहीं, यही गड़बड़ शुरू होती है। देखिए इसके लिए हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में जितनी बातें की हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की। हमें हमेशा जब भी आपसे कहा जाए ना भी कहा जाए तो आपने हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो देखिए साइन इनवर्स x इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में, और cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू होती है क्लोज इंटरवल 0 से π के बीच में। अगर आपको दोनों प्रिंसिपल वैल्यू याद हैं तो आपको बाकी प्रिंसिपल वैल्यू आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब इसी के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से +π/2 और cos इनवर्स x की है 0 से π। अब देखिए साइन के मिलता जुलता कौन है? कॉसेक। तो कॉसेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू भी क्या होगी? -π/2 से +π/2, बस -0 और हो जाएगा। 0 क्यों हुआ? कॉसेक 0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड वैल्यू हमने लेनी नहीं है। इसी तरह से साइन के जैसे मिलती जुलते वैल्यूज होती है टेन इनवर्स x की। टेन इनवर्स x की वैल्यू होती है -π/2 से +π/2। अब देखिए इसमें भी हमने क्या करा, ओपन ब्रैकेट लगाया है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया है। मींस टेन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी -π/2 से +π/2 के बीच में हो सकती है, लेकिन -π/2 नहीं हो सकती और +π/2 नहीं हो सकती। फिर यहाँ गड़बड़ आ गई। देखिए π/2 और -π/2 +π/2 पर टेन की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड वैल्यू हमें नहीं लेनी है। याद हो गया? इसके बाद देखिए कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का इंटरवल है क्लोज इंटरवल 0 से π। तो कॉस का नियरेस्ट होता है, उसकी जैसी प्रॉपर्टी शो करता है वो सेक इनवर्स है। सेक कॉस का उल्टा ही होता है, तो सेक इनवर्स x का जो इंटरवल होगा वो रेंज होगी, वो होगी क्लोज इंटरवल 0 से π, लेकिन इसमें π/2 छोड़ देंगे। क्यों छोड़ा π/2? क्योंकि सेक π/2 की वैल्यू फिर से नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड वैल्यू हमें नहीं लेनी। इसी तरह से कॉट है, कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x का जो इंटरवल बनेगा वो आएगा 0 से π ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट में है तो इसका मीनिंग क्या है कि 0 वैल्यू भी नहीं हो सकती और पाई वैल्यू भी नहीं हो सकती। सेम रीजन सेम सब कुछ। मीन्स अगर आपको साइन इनवर्स x का इंटरवल याद है, कॉस इनवर्स x का इंटरवल याद है, तो सबके इंटरवल आपको याद है। साइन इनवर्स x का इंटरवल, कॉसेक इनवर्स x का इंटरवल, टेन इनवर्स x का इंटरवल एक जैसा होगा। ऐसे कॉस इनवर्स x का इंटरवल, सेक इनवर्स x का इंटरवल, कॉट इनवर्स x का इंटरवल एक जैसा होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि आगे भी जो फॉर्मूले बनेंगे वो इसी तरह से बनेंगे। इन तीन के फॉर्मूले एक जैसे होंगे, इन तीन के फॉर्मूले एक जैसे होंगे कई सारी जगह, तो इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए कुछ फॉर्मूलेज हैं हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए यूज़ करने हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में कुछ इसमें सेकंड एक्सरसाइज में दिए हैं, हम पहली एक्सरसाइज में यूज़ कर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क की बात नहीं है। आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ कभी नहीं कहा जाएगा आपसे कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है।
साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट फॉर्मूला है। मीन्स ये जो माइनस है बाहर आ गया। टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स है। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स है। मीन्स इन तीनों फॉर्मूलों में माइनस से बाहर आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर इंटरवल भी इन तीनों का ही सेम था। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेकेंड इज सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसकी वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये देखिए इन तीनों के इंटरवल सेम थे तो इनके फॉर्मूले भी सेम है। तो आप ध्यान रखेंगे जिनके इंटरवल एक जैसे इनके हैं, इनके फॉर्मूले भी एक जैसे आते हैं। याद रखने में आसानी होगी आपको। इसके बाद ये बेसिक वैल्यू है कि आपको याद रखनी है। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होगी, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स होगी, टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू एक्स होगी। इस तरह से कॉट इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू एक्स होगी, सेक इनवर्स सेक एक्स की वैल्यू एक्स होगी, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स की वैल्यू एक्स होगी। देखिए इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने एग्जांपल लिया पहला, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसके मैं इसे तीन तरीके से करके दिखा रहा हूँ। साइन इनवर्स 1/√2 को आप वाई लेट कर लें, कर सकते हैं ऐसा। हमने इसे वाई लेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन वाई बन जाएगा, तो साइन वाई की वैल्यू 1/√2 आ गई है। अब देखिए 1/√2 वैल्यू साइन में किसकी होती है, साइन π/4 की। यहाँ साइन वाई हो गया और यहाँ साइन π/4, 1/√2 की लिख सकते हैं ना साइन में। देखिए ऐसे देखिए यहाँ साइन वाई है, यहाँ साइन π/4 है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि वाई की वैल्यू π/4 की वैल्यू इक्वल होगी, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ ये ध्यान दें कि कुछ बच्चे साइन से साइन काट देते हैं, कैंसिल नहीं होता है। तो आप कैंसिल नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे कि y = π/4। आप देखिए y की वैल्यू तो निकालनी थी, y तो है ये। और देखिए ये चेक जरूर कीजिएगा कि ये इस इंटरवल में -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में आ रहा है या नहीं। यहाँ ये आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। हमने साइन इनवर्स 1/√2 इसकी वैल्यू निकालनी है। इसे लिख देंगे साइन इनवर्स 1/√2 को साइन में वैल्यू होती है साइन π/4 की, लिख दी हमने। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, साइन इनवर्स साइन एक्स को हम एक्स लिखते थे, पढ़ा था ना हमने, साइन इनवर्स साइन एक्स = x। वो फॉर्मूला मैंने लगा दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। यह आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट। देखिए यही आंसर आ गया। तीसरा तरीका, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है साइन में 1/√2 वैल्यू होती है π/4 की। हम डायरेक्ट इसे π/4 लिख देंगे, बस ये चेक जरूर करेंगे कि इस इंटरवल में आ रहा है या नहीं। ये हमें पता है इस इंटरवल में आ रहा है। तो आप इन तीनों में से किसी भी तरीके से करेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स -1/√2 की। अब देखिए कॉस इनवर्स -1/√2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये लगा देंगे यहाँ, तो लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, माइनस हट गया ना, ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। अब कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, π/4। कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 हो जाएगी। अब पाई माइनस π/4 कीजिए, 3π/4 आ गया। ये चेक जरूर कीजिए इस इंटरवल में 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में आ रहा है या नहीं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल थर्ड। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में आइए, तो थर्ड एग्जाम्पल देखिए आपको हमने लिया है कॉट इनवर्स -√3। अब देखिए कॉट में जो फॉर्मूले लिखते हैं कॉस इनवर्स वाले लगते हैं कॉट इनवर्स में। तो कॉट इनवर्स -√3 को हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, क्योंकि फॉर्मूला है कॉट इनवर्स -x = पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो हमने लगा दिया। अब देखिए कॉट इनवर्स √3, ये जो कॉट में √3 वैल्यू कब होती है, कॉट π/6 की वैल्यू होती है √3। तो कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू हम लिख देंगे π/6, और पाई माइनस π/6 हो जाएगा 5π/6। चेक कीजिए ये 0 से पाई के ओपन इंटरवल में आ रहा है। इसी तरह से टेन इनवर्स -√3 है हमारे पास। टेन इनवर्स -√3 की वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखिए कॉट में हमने अलग फॉर्मूला लगाया, टेन में अलग फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि टेन इनवर्स -x जो होता है माइनस टेन इनवर्स x होता है, पाई माइनस नहीं होता, खाली -टेन इनवर्स x लिखते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स में जो फॉर्मूला लगते हैं साइन इनवर्स की तरह के लगते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -10 इनवर्स √3, और 10 इनवर्स √3 को हम लिख देंगे π/3 जो इसकी वैल्यू होती है। ये इस इंटरवल में आ रहा है। देखिए
इसी तरह से साइन इनवर्स -1 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो यहाँ इसे लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1। देखिए तो साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, ये लिख दी। और ये देखिए इस इंटरवल में आ रहा है, यहाँ π/2 वैल्यू ले सकते हैं हम, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। ध्यान दीजिएगा, मैंने माइनस वाले एग्जाम्पल ज़्यादा इसलिए बताए हैं क्योंकि बच्चे माइनस वाले एग्जाम्पल में ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2। पहले उसके लिए हम नोट करेंगे कि हमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ करने हैं। देखिए हमें जो फॉर्मूले यूज़ करने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फॉर्मूले 3-3 के ग्रुप में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था 3-3 के ग्रुप में फॉर्मूले एक जैसे हैं, तो यहाँ पर 3-3 के ग्रुप में याद करेंगे, याद करना आसान हो जाएगा। इसी तरह से हम इसके प्रूफ भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x। इनके प्रूफ हम अभी देंगे, अभी खाली फॉर्मूले आपको समझा रहे हैं। साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x, then cos inverse 1/x is equals to sec inverse x, then tan inverse 1/x is equals to cot inverse x। पहले तीन फॉर्मूले एक जैसे हैं। देखिए इसके बाद sin inverse minus x is equals to minus sin inverse x, then tan inverse minus x is equals to minus tan inverse x, then cosec inverse minus x is equals to minus cosec inverse x, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए ये तीन फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। इसके बाद देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया था, लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। इसी तरह से सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, देन कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये तीन फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे, इनके प्रूफ भी एक जैसे होंगे। देखिए इसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी इनके प्रूफ कभी इनका यूज़ किसी न किसी रूप में होता रहेगा। आपको इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में इन्हीं फॉर्मूलों का खासकर सबसे पहले वाले का यूज़ होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। देखिए फिफ्थ फॉर्मूला, पहला पार्ट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। एक फॉर्मूला। ध्यान दें इन फॉर्मूलों के साथ इंटरवल भी दे रखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहती है क्लास 12th में आपको इन इंटरवल्स को यूज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बिना इंटरवल यूज़ करे ही क्वेश्चंस को करेंगे, आपको कहीं कोई इंटरवल यूज़ नहीं करना। सेकेंड इज टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स माइनस y/1 प्लस एक्स वाई, देन टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे और इन्हें याद करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन फॉर्मूलों को अपने नोटबुक पे खोल के रखेंगे, ताकि आपको तुरंत समझ में आता रहे कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया है। 6 वाला फॉर्मूला देखें, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट इज टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम है, लेकिन मैंने जानबूझ के 2 बार लिखे हैं। वजह है कि आपको ये बताने के लिए कि ये सारे के सारे फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले टू टेन इनवर्स एक्स के हैं। जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी वैसे इन तीनों में से फॉर्मूला लगेगा। तीनों फॉर्मूले टू टेन इनवर्स एक्स के ही हैं, एक साइन इनवर्स में आया, एक कॉस इनवर्स में आया, एक टेन इनवर्स में आया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये फॉर्मूले नीचे, ये फॉर्मूले आपने कुछ इससे पहले वाले वीडियो में भी देखे हैं। देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा, इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा, और कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू भी एक्स ही होगा। इस तरह से टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा, और टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा, और कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा। सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा, और सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा। देखिए इनके प्रूफ में आते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तीन फॉर्मूले लेते हैं। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x, ये लिखा है देखिए मैंने, और cos इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x। ध्यान दें हम इसमें से एक का प्रूफ दे रहे हैं, बाकी का आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है आप कमेंट में लिखें, उसका प्रूफ हम आपको कमेंट में दे देंगे। देखिए साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू वाई लेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 नोट कर देंगे। साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन वाई बन जाएगा, साइन वाई इज इक्वल्स टू 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप इन्हें 1/x की वैल्यू साइन वाई है तो x की वैल्यू 1/sin वाई हो जाएगी, रिवर्स कर दें चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कैसे भी समझ लें आप, ठीक है। तो यहाँ से 1/sin वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक वाई, 1/sin थीटा कॉसेक थीटा होता है। देन इस कॉसेक को इधर ले आओ तो कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू y हो जाएगी। इधर इक्वेशन 1 देखिए y की वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन 2 देखिए y की वैल्यू दे रखी है, दोनों जगह y की वैल्यू हमें दे रखी है। एक जगह y की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स 1/x और दूसरी जगह y की वैल्यू दे रखी है कॉसेक इनवर्स x। तो दोनों से y की वैल्यू इक्वल कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x। इसी तरह से कॉस इनवर्स 1/x को सेक इनवर्स x आप शो करेंगे और टेन इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स x आप शो कर लेंगे, बाकी दो पार्ट आप कर लेंगे। सेकंड फॉर्मूले में आइए, सेकंड फॉर्मूला इसके भी तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट लेते हैं साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, इसे प्रूव करते हैं। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू y, साइन को इधर ले आइए, साइन y इज इक्वल्स टू -x हो जाएगा। अब देखिए साइन वाई इज इक्वल्स टू -x, तो हम x की वैल्यू माइनस साइन वाई कह सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x को इधर लेके साइन वाई को इधर लाएं। अब देखिए साइन में हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से हम रिवर्स भी कह सकते हैं, माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा। तो ऐसे माइनस साइन वाई को हम लिख देंगे साइन माइनस वाई, ठीक है। अब ये साइन को उधर ले तो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू माइनस वाई हो जाएगा और y की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x आएगी। जरा देखिए इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 हमने एज्यूम करी थी, 1 और 2 दोनों में y की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह इसके बचे हुए दो पार्ट ये हैं। आप इन दोनों पार्ट का प्रूफ खुद करेंगे, कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेंगे। देखिए थर्ड वाले में भी इसके तीन पार्ट हैं, मैं पहले पार्ट का प्रूफ कर रहा हूँ, बाकी दो पार्ट का प्रूफ आप करेंगे। कॉस इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, इसे प्रूव करना है। तो देखिए कॉस इनवर्स -x इज इक्वल्स टू y हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब हम कॉस को इधर ले आएंगे तो -x इज इक्वल्स टू कॉस वाई हो जाएगा, देन x इज इक्वल्स टू माइनस कॉस वाई। इसमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत हो गया नहीं है, माइनस इधर का इधर चला गया। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, तो देखिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम माइनस कॉस वाई को कॉस पाई माइनस वाई लिखेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कर सकते हैं इस फॉर्मूले से ऐसा। अब ये कॉस को इधर ले आएंगे, कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ज़रा आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दोनों में y की वैल्यू कैलकुलेट हुई है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, कॉस इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x आ जाएगा। अब इसमें देखिए नीचे दो फॉर्मूले और रह गए हमारे, सेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, और दूसरा है कॉट इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, वो बिल्कुल इसी तरह से होंगे। देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट में भी तीन पार्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, मैंने आपको बताया था। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कर रहा हूँ, बाकी दो पार्ट का प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करेंगे। कोई दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। देखें आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। आप लेट कर लेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, साइन को इधर ले आएंगे, x इज इक्वल्स टू साइन वाई हो जाएगा, जैसे इक्वेशन 1 भी एज्यूम कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू साइन वाई हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है हमें साइन से कॉस बनाना है, क्योंकि यहाँ साइन भी लाना है, साइन इनवर्स भी चाहिए, कॉस इनवर्स भी। मैंने साइन इनवर्स x को y एज्यूम करा है, आप कॉस इनवर्स x को भी y एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। तो देखिए साइन इनवर्स x को हमने y एज्यूम करा तो x इज इक्वल्स टू साइन वाई आ गया। साइन वाई को हम लिख देंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई, क्योंकि हमें पता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। अब देखिए इस कॉस को लेफ्ट में ले आएंगे, कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई। अब y को लेफ्ट में ले आइए,
तो y प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा π/2। अब इक्वेशन 1 देखिए, यहाँ हमने y को साइन इनवर्स एक्स लेट किया था, मीन्स साइन इनवर्स एक्स को हमने y लेट किया था। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स को हमने y लेट किया था, तो y की जगह हम साइन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ये प्रूव हो गया। आप साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू y भी लेते तब भी ये प्रूव हो जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बचे हुए दो पार्ट ये हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। इन्हें आप खुद करेंगे, कोई दिक्कत होगी आप पूछ लेंगे। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी में भी तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पहला पार्ट करते ही आपको दूसरा पार्ट समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट कर लेंगे टेन इनवर्स एक्स को ए एंड टेन इनवर्स वाई को बी एज्यूम कर लेंगे। यहाँ दो वेरिएबल हैं तो दो बार लेट करना पड़ेगा। अभी तक इससे पहले हमने जितने प्रूफ करे हैं उसमें किसी एक को लेट करके हमारा काम चल जा रहा था। तो टेन इनवर्स एक्स को हमने ए एज्यूम करा है, तो टेन इधर ले आइए टेन इनवर्स को, तो टेन ए इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ऐसे ही इसे इधर ले आइए, टेन बी इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। अब देखिए आपको ये फॉर्मूला पता है, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अभी आपको हो सकता है लगे कि हमने ये फॉर्मूला ही क्यों लगाया, थोड़ा सा आप इन प्रूफ को करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे पता चल रहा हम कब क्या कर रहे हैं। तो देखिए टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। हमने फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ टेन ए की जगह एक्स लिख देंगे देखो यहाँ से, और टेन बी की जगह वाई लिख देंगे यहाँ से। तो देखिए पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा राइट साइड में एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमने इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ कर ली, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। देखिए अब ये टेन ए प्लस बी की वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इस 10 को राइट साइड में ले आइए, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू इक्वेशन 1 यहाँ से पुट करिए। ए क्या था, टेन इनवर्स एक्स लिख दिया मैंने। बी क्या था, देखिए बी है टेन इनवर्स वाई, यहाँ रख दिया। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बाकी दो पार्ट आपने करने हैं। ये देखिए आपके ये हैं दो पार्ट, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन्हें आप खुद से करेंगे। देखिए सिक्स फॉर्मूले के फर्स्ट पार्ट में इसके तीनों पार्ट का प्रूफ मैं दे रहा हूँ, थोड़े डिफरेंट से हैं। तो देखिए आपको दे रखा है टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ आपने करना है। तो देखिए इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू होगा टेन वाई। इस इक्वेशन 1 लेट किए, इस इक्वेशन 2 मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर दे रहा हूँ समझाने के लिए। इसे RHS ले लेते हैं इसकी, LHS और RHS लेके भी कर सकते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को। तो हमने ऐसे कर दिया, RHS बड़ी है तो RHS को ले लिया, LHS बड़ी होती तो LHS को ले लेते। तो RHS को नोट कर लिया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन 2 से x की वैल्यू क्या है, 10y, यहाँ पुट कर देंगे x की है 10y, तो हो जाएगा 2 10y अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ज़रा देखिए तो ये एक फॉर्मूला बन गया 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, ये फॉर्मूला लिखा है 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स साइन 2 थीटा। आपको 11th क्लास के फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2y को हम लिख देंगे 2y, और y की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम पुट कर देंगे यहाँ पर 2 टेन इनवर्स एक्स। देखिए LHS बन गया, ये प्रूव हो गया। देखिए इसका सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए भी उसी तरह से लेट कर लेते हैं। हमने टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा लेट कर लिया, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू आ गया टेन थीटा। अब देखिए फिर वही RHS नोट करते हैं। RHS हमने नोट कर ली, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर देंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगी। इक्वेशन 1 से पुट कर दिया ना, और 2 से एक्स इज इक्वल्स टेन थीटा पुट कर दिया। अब देखिए फॉर्मूला बन गया कॉस 2 थीटा का। ये देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का हम थीटा लिखेंगे, और थीटा की वैल्यू इक्वेशन से फर्स्ट से पुट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स। LHS बन गई। देखिए इसका थर्ड पार्ट में आपको शो करना है 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए लेट कर लेते हैं वैसे ही टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10y। ठीक है, अब देखिए इसे इक्वेशन 1 नेम दे दो, इसे इक्वेशन 2 नेम दे दो।
अब RHS ले लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर देंगे 10y, तो टेन इनवर्स हो जाएगा 2 10y अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई। ये फॉर्मूला बन गया 10 2y के। फॉर्मूला तो याद होगा ही आपको, क्लास 11 में पढ़ा है। 10 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बन गया फॉर्मूला। तो टेन इनवर्स 10 2y को 2y लिखेंगे और y की जगह इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर देंगे टेन इनवर्स x, तो हो जाएगा 2 10 इनवर्स x। ये LHS बन गई। ये आपका प्रूव।